अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान, उनका बेटा, उनकी पत्नी जेल में बंद हैं। अलग अलग जेलों में तीनों को रखा गया है। आजम खान के जेल जाने के बाद से ये मुद्दा पूरी तरह से सरगर्म है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब ये जताने और दर्शाने की कोशिश भी हो रही है कि आजम खान का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है। दरअसल आजम खान नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव को सामने रखते हुए ये बताने की कोशिश हो रही है, ये पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा हितैषी कौन है। क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उनका असर माना जाता है और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर यदि प्रमुखता से किसी का नाम सामने आता है तो वो है आजम खान। आजम खान अपने राजनीतिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उनसे मिलने के लिए अभी हाल ही में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे, लेकिन आजम खान ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से आजम खान ने कांग्रेस को ये पैगाम दे दिया कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ ही था और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूंगा। मुस्तकबिल में क्या हो कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल आजम खान की तरफ से यही पैगाम दिया गया है कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रति ही वफादार हूं, अखिलेश यादव ही मेरे नेता हैं। उधर अजय राय समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने के लिए पहुंचे, मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात से बेहद खफा है। वो कांग्रेस के इस कदम से काफी खफा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसके प्रति एक तरह से नाराजगी जताई और कहा कि जब आजम खान पर अत्याचार हो रहा था तब कांग्रेस कहां थी। दूसरी ओर कांग्रेस के जो नेता हैं वो आजम खान के प्रति पूरी हमदर्दी जता रहे हैं। अजय राय ने फलों की टोकरी आजम खान के लिए वो लेकर पहुंचे थे और वो वहां पर उन्होंने सौंप दी। जेल के जो अधिकारी हैं उनको दे दी और कहा कि ये आजम खान साहब तक पहुंचा देना। अब इस मोहब्बत पर क्या कहा जाए? क्या ये वोटों की सियासत है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव को सामने रखते हुए ये सब हो रहा है? क्या आजम खान के बहाने मुसलमानों को साथ लाने की कवायद हो रही है? क्या सिर्फ नाम आजम खान है और कोशिश मुस्लिम वोटर्स हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट हासिल किया जा सके, ये पैगाम दिया जा सके अल्पसंख्यक खासतौर से मुसलमानों में कि हम आजम खान के यानी मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट मिला था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट हासिल करने की कवायद में जुट गई है और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने यह कदम उठाया कि वो आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कहने पर अजय राय ने आजम खान से मुलाकात करने का इरादा किया और एक दिन पहले उन्होंने जेल अधीक्षक को बाकायदा पत्र लिखा कि यहाँ पर हम आजम खान से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि जेल में मिलने के भी कुछ नियम हैं और जेल में 15 दिन में शायद 2 या 3 बार ही मिला जा सकता है। कुछ ऐसे नियम भी सामने आ रहे हैं कि जिसके तहत आजम खान ने ये फैसला लिया कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं मिलूंगा। अगर मुझे मुलाकात करनी होगी तो मैं सिर्फ अपने परिवार के लोगों से ही मुलाकात कर सकता हूं, क्योंकि मुलाकात करने में जो समय सीमा निर्धारित है, जो नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक 2 या 3 बार जितने दिन में मुलाकात हो सकती है उसमें अगर आजम खान किसी नेता से मुलाकात कर लेंगे तो फिर वो अपने परिवार वालों के लोगों से कैसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर यह बात भी कही जा रही है, इस बात की भी चर्चा जोरों पर है। दूसरी चर्चा जो जोरों पर है वो ये है
कि आजम खान ने जानबूझकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ये पैगाम देना नहीं चाहते कि वो अखिलेश यादव से नाराज हैं या समाजवादी पार्टी से उनका मनमुटाव है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि एक वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में काफी कड़वाहट पैदा हुई थी। जब आजम खान पूर्व में रामपुर जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव के प्रति आजम खान के मन में काफी नाराजगी थी, यहां तक कि आजम खान के काफी समर्थकों ने इस बात से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को अलविदा तक बोल दिया था। उनको ये इंतजार था कि आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तब वो अपनी नाराजगी का इजहार अखिलेश यादव के प्रति करेंगे कि अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। आजम खान ने शायराना अंदाज में या दबी जबान में या उलझे हुए अल्फाजों में ये बात कही तो जरूर, मगर साफ तौर पर आजम खान ने अखिलेश यादव के प्रति बेरुखी का कभी खुलकर इजहार नहीं किया। खुलकर कभी आजम खान ने ये बात नहीं कही कि हम अखिलेश यादव से नाराज हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने हमारा उतनी मजबूती के साथ साथ नहीं दिया। लेकिन ये सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव का रवैया कम या ज्यादा तौर पर आजम खान के प्रति सही नहीं रहा और कांग्रेस इसी बात को भुनाने की कोशिश कर रही है कि आजम खान के सहारे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने हक में किया जा सके। अगर एक बार मुसलमानों में ये पैगाम चला गया, उनके दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई कि अखिलेश यादव नहीं बल्कि कांग्रेस आजम खान ही नहीं बल्कि मुसलमानों की हमदर्द है, तो फिर इससे मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की बजाय कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। क्योंकि गठबंधन में जिस तरीके से दरार पड़ती नजर आ रही है, उससे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और बाकायदा इसके उतरने की तैयारी की जा चुकी है। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ अखिलेश यादव या मध्य प्रदेश के नेताओं जहां पर बात बिगड़ी थी सीटों को लेकर, उनमें ही तलखी नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और कई सपा और कांग्रेस के नेताओं में तलखी सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने इस गठबंधन को मजबूत रहने की काफी कोशिश की है और बहुत नरमी के साथ बयान दिया है। ये भी चर्चा है कि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को पैगाम भी भिजवाया है और ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से फोन भी गया कि आप इस मामले पर खामोशी बरतिए, ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन टूट जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आज भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने की इच्छुक है। वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस की ये मंशा काफी पहले से सामने आ रही है, मगर बहुजन समाज पार्टी की ओर से गठबंधन के मामले में हरी झंडी नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो इस बात को भली भांति भांप रहे हैं, परख रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारी स्थिति तो पहले से ही कमजोर है। ऐसे में हमारे सामने काफी बड़ी चुनौतियां हो जाएंगी चुनावी मैदान में कामयाबी हासिल करना, जबकि कांग्रेस का लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करना है और राहुल गांधी को पीएम बनाना है। जी हां, पहले समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर देश के भावी पीएम अखिलेश यादव के नाम का एक होर्डिंग्स लगा था। अब 2024 में राहुल गांधी और 2027 में अजय राय को बतौर सीएम उत्तर प्रदेश के तौर पर एक होर्डिंग लखनऊ में लगाया गया है। इससे ये साफ है
कि किस कदर तलखी इनके रिश्तों में पड़ चुकी है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के, और अगर ये तलखी इसी तरह से कायम रही तो फिर कांग्रेस को अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा। तो कांग्रेस दोनों तरीके से तैयारी कर रही है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन बरकरार रहता है फिर तो कोई बात ही नहीं है, सीटों की शेयरिंग को लेकर बातचीत हो जाएगी। हालांकि पहले जितना आसान था सीटों की शेयरिंग को लेकर के बातचीत, अब उतनी आसान नजर नहीं आती, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटों के मामले में कोई खास तवज्जो, कोई खास अहमियत नहीं दी, और इसी से अखिलेश यादव में नाराजगी पैदा हुई है। और अगर अब ये गठबंधन कायम भी रहता है तो सीटों को लेकर एक बड़ा पेंच फंस सकता है। न जाने कितनी सीटों पर अखिलेश यादव तैयार होंगे, क्योंकि यहां पर विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस को भले ये लगता हो कि गठबंधन बना लेने से, 28 पार्टियों के गठबंधन इंडिया बनाने से वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। हो सकता है कि वो मजबूत हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की डगर इतनी भी आसान नहीं है। तो बहरहाल बात आजम खान की हो रही थी। आजम खान के प्रति मोहब्बतें उमड़ पड़ी हैं, हमदर्दी उमड़ पड़ी है। जेल में मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और आजम खान इनकार कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी आजम खान के मुद्दे पर हर जगह बोल रहे हैं। ये सीधे तौर पर नजर आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है और मुस्लिम वोटों को अपने हक में करने की एक कवायद है। अब इसमें कौन कितना कामयाब रहता है, क्या विधानसभा चुनाव 2022 की तरह ही मुसलमान बिल्कुल लामबंद होकर, एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, या फिर वो यहां पर कांग्रेस के हक में अपने मत का प्रयोग करेंगे, कांग्रेस को चुनावी मैदान में कामयाब बनाएंगे। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।